त्रासदी की एक भयानक तस्वीर बिहार से भी सामने आई है, जहां गंगा में लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बक्सर के चौसा घाट पर 50 से ज्यादा लाशें यूं ही तैर रही हैं। बिहार प्रशासन का कहना है कि ये लाशें यूपी से बहकर आई हैं, लेकिन सवाल जस का तस वही है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा जिम्मेदारी? केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक का कोविड मैनेजमेंट फेल हो चुका है। ये तस्वीरें नाकामी की निशानियां हैं, जिसका हिसाब किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महामारी अब गांव में पांव पसार चुकी है। बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें इसी की बानगी भर हैं कि कैसे लाशें यहां पर तैर रही हैं। तेज प्रताप यादव ने ये वीडियो ट्वीट करके सबके साथ शेयर किया है। तो गांव में लाशों का अंबार लगा है, कहां हो सरकार, वो कहीं नजर नहीं आ रही, बल्कि राज्यों के फेर में ये लाशें भी उलझ कर रह गई हैं। क्योंकि बिहार वाले कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं, उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं कि जी इन लाशों से हमारा कोई मतलब नहीं है। और सही बात है, जब इंसान मर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, सांस थम जाती है, तो फिर उसका मतलब वास्तविक किससे होगा? हाँ, अगर ये सांसें चल रही होती तो शायद वोटर के रूप में इनकी कोई परवाह कर लेता, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है और उस वक्त हमारे लिए हर जान कीमती होती है, क्योंकि हमें वोट पड़वाने होते हैं। तो शायद अगर सांसें होती तो ये वोटर्स होते और 50-60 की संख्या में नहीं गिने जाते, बल्कि इनकी इज्जत भी की जाती, इन्हें सम्मान भी दिया जाता और इनके लिए हर कोई आवाज उठाने के लिए खड़ा भी हो जाता। लेकिन अफसोस कि ये लाशें हैं तो इन पर अब सियासत ही हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वहीं गाजीपुर में भी गंगा में शव बहते दिख रहे हैं। कई शव सड़ चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अब बदबू से काफी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने शवों को लेकर जांच की बात कही है कि आखिर ये शव बहते हुए कहां से आ रहे हैं। जांच चल रही है, हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहां से आई है, कैसी है वो कहां है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं। जांच चल रही है, हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहां से आई है, कैसी है वो कहां है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। तो आपने सुना कि गाजीपुर के डीएम एमपी सिंह का क्या कुछ कहना है, वो आपको हमने सुनाया। दरअसल गाजीपुर में भी गंगा में शव बहते जो हैं वो दिख रहे हैं। गाजीपुर में भी गंगा में लाशें बहती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का ये गाजीपुर है। कई शव ऐसे हैं जो सड़ चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अब बदबू आ रही है और इस बदबू से काफी परेशानी भी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं गाजीपुर का, जहां से हमारे संवाददाता आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आप वहां पर मौजूद हैं। आलम यह है कि शव सड़ चुके हैं, स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, बदबू आ रही है, लेकिन अभी भी जांच की बात कही जा रही है और यही कहा जा रहा है कि आखिर ये शव कहां से आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर कौन इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? आलोक, आलोक, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां पे ये डेड बॉडियां मिल रही हैं, गंगा किनारे लगी हुई मिल रही हैं, वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गंगा का वो मिड पॉइंट भी है, यानी गंगोत्री से गंगा सागर का वो मिड पॉइंट भी गांव है। और वहां पे जो है जो जिस तरीके से 100-150 की संख्या में विभिन्न घाटों पे गहमर क्षेत्र में जो डेड बॉडियां मिल रही हैं, उसको लेकर जो है कहीं न कहीं बदबू फैल रही है और जिसकी वजह से जो है आम जनता वहां के परेशान है। इससे एक दिन पहले, यानी कुल मिला के परसों की बात की जाए तो परसों में बिहार बक्सर के चौसा में जो है 30 डेड बॉडियां गंगा में उतराई हुई मिली थी। उसी के तहत जो है आज जांच की गई, यहाँ देखा गया, स्थानीय लोग और मीडिया की टीम भी पहुंची तो गंगा के किनारे जो गहमर गांव है वहां पे 100 से 150 के आसपास डेड बॉडियां उतराई हुई मिली। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना यह है कि कोरोना महामारी के कारण जो दाह संस्कार लोगों के गंगा के किनारे होते थे वो काफी इतने महंगे हो चुके हैं, लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो सीधे गंगा में जल प्रवाह कर दे रहे हैं और उसी तरह की डेड बॉडियां जो है गंगा में इस तरह के किनारे चुकी। लेकिन आलोक सवाल ऐसे में यह है कि एक तरफ इतनी बड़ी महामारी से पहले ही हम लोग जूझ रहे हैं और अगर ऐसे लाशें सड़ेंगी, उनसे बदबू आएगी और उनका कुछ वक्त पे इलाज नहीं किया जाएगा, तो फिर ये एक महामारी की शक्ल में और इन गांव वालों के लिए आफत बनकर खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गंगा में कहां से आई लाशें, सबसे बड़ा सवाल यही है।